अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो एक मैस इन्फॉर्मेशन है, एक आम पब्लिक के लिए इन्फॉर्मेशन है। दैट इज़ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। देखें, काला यरकान को अमूमन सोसाइटी के अंदर एक बैड डिजीज़ के तौर पे माना जाता है और डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशन भी करती है, जिस तरह हमने हेपेटाइटिस सी के बारे में प्रीवियस वीडियो में इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया। इन इनवर्स टू दी हेपेटाइटिस सी, जिसकी वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी की 100% वैक्सीनेशन, इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है और बहुत आसान भी है। हेपेटाइटिस बी मैं समझता हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशन शायद हेपेटाइटिस सी से भी सवेयर हैं और इसका इलाज अगर ये हो जाए, इसका इलाज मुश्किल भी है, इससे इलाज से छुटकारा पाना भी मुश्किल है और इसकी कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती है और इलाज लंबा बहुत है। हेपेटाइटिस सी का इलाज 2 या मैक्सिमम 3 माह के लिए होता है। हेपेटाइटिस बी का इलाज कम से कम 12 माह के लिए या बाज़ दफ़ा पूरी ज़िंदगी के लिए इलाज लेना पड़ता है डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। हेपेटाइटिस बी के साथ जिगर के कैंसर का रिस्क हेपेटाइटिस सी से कई गुना ज़्यादा है। तो हेपेटाइटिस बी चूंकि इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास 100% अवेलेबल है तो ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं। फर्स्टली तो हम ये कहते हैं कि जो लोग एक्सपोजर है, एक्सपोजर का मतलब ये है जो नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो डायलिसिस सेंटर में काम करते हैं, जिनका काम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ड्राइंग में, और फ्लेबोटमिस्ट हैं, ब्लड बैंक वगैरह में काम करते हैं उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी सोसाइटी को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करानी चाहिए। और हेपेटाइटिस बी तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप ईपीआई शेड्यूल में बच्चों को जो हिफाजती टीके लगते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन को शामिल कर दिया गया है। लेकिन जो बड़े हैं जिनके टाइम में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं हुई बचपन में, उनको हेपेटाइटिस बी जरूर उसकी वैक्सीनेशन करानी चाहिए। इसको हेपेटाइटिस बी को वैक्सीनेशन के लिए वो सिंपल से 3 इंजेक्शन लगते हैं। उसका मेथड ये होता है कि एक आज अगर आप लगवाते हैं, ये इंजेक्शन 0 होता है, मतलब 0 डेज पे लगता है, एक आपका इसके 1 माह के बाद लगता है और वही इंजेक्शन आपका पहले इंजेक्शन से 6 माह बाद या दूसरे इंजेक्शन से 5 माह के बाद लगता है, 0, 1, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये 3 जब इंजेक्शन लगते हैं तो आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन आपके अंदर इफेक्टिव हुई है नहीं हुई। इसके लिए खास किस्म का टेस्ट होता है जिसको anti-HBs एंटीबॉडी लेवल्स कहते हैं। अगर इसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो 100% सिक्योर है। अगर 10 to 100 के दरमियान है तो उसमें अमूमन बूस्टर डोज लगाई जाती है और 10 से कम हो तो फिर डबल डोज के अंदर आपको वैक्सीनेशन दोबारा करानी पड़ती है कि किसी वजह से ये वैक्सीनेशन इफेक्टिव नहीं हुई और आपको दोबारा ये वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। तो हेपेटाइटिस बी को प्लीज़ आप, और इसके अलावा जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसमें शेविंग है, ट्रिमिंग है, इसके अलावा वैक्सिंग आप कराते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर खवातीन कराती हैं, ये सब हेपेटाइटिस बी और सी दोनों के फैलने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये खतरा है। तो आपके लिए मैस के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि पूरी पब्लिक जिनका हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं हुई, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल वैक्सीनेशन है। एक इनका इंजेक्शन मिलता है 0.5 ml का, वो इंट्रामस्कुलर डेल्टॉइड में आप लगवा सकते हैं। वेरी सेफ टू इंजेक्ट। अपने किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाएं, हेल्थ केयर सेंटर में जाएं और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू सो मच।